मेरे प्यारे बच्चे, आज यूनिवर्स का संदेश हल्का नहीं है। ये संदेश है तेरी रूह के आईने से जुड़ा सच। तेरे घर का आईना अब रोशनी नहीं उगलता, वो अब अंधकार उगलता है। ऐसा अंधकार जो तेरे खून का प्यासा है। ये साधारण आईना नहीं, ये वो आईना है जिसमें जो भी झांकता है उसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश होता है। तेरी तस्वीर अब तस्वीर नहीं रही, तेरी परछाई अब परछाई नहीं रही, तेरा चेहरा अब तेरे साथ नहीं है। अब जो सामने है वो है विनाश का आईना। यूनिवर्स कहता है अब से तेरा हर सपना इस आईने में जलकर राख होगा, तेरा हर रिश्ता इसमें टूटेगा, तेरा हर विश्वास इसमें डूबेगा। तेरे अपने ही इस आईने में दुश्मन बनकर खड़े हैं। उनके हाथ में खंजर है, उनकी आंखों में जहर है, उनकी सांसों में धोखा है, और तू अब अकेला है। ये आईना तेरी हंसी नहीं लौटाएगा, ये अब तेरी चीखें लौटाएगा, ये अब तेरी आहें लौटाएगा। तेरे घर का ये आईना अब शापित हो चुका है। हर बार जब तू इसके सामने खड़ा होगा तेरी रूह कांपेगी, तेरा खून उबाल खाएगा, तेरी आत्मा रोएगी। ये अंधकार अब रुकने वाला नहीं। ये अंधकार तेरे घर से बाहर निकलेगा, तेरी गलियों में फैलेगा, तेरे शहर में गूंजेगा, और जब रात गहरी होगी तब ये आईना खुद तुझसे बोलेगा, देख मुझे, क्योंकि अब तेरी बर्बादी का समय आ चुका है। अब सुन, जो तेरे खिलाफ खड़े थे अब वो इस आईने में फंस चुके हैं। उनके चेहरे गल रहे हैं, उनकी हड्डियां टूट रही हैं, उनकी रूहें तड़प रही हैं। यूनिवर्स कहता है अब खेल शुरू हो चुका है, अब कोई बच नहीं पाएगा। अब हर चाल रूह तक हिला देगी। तेरे घर का आईना अब तेरा साथी नहीं, ये तेरा दुश्मन है, ये तेरा सर्वनाश है, ये तेरी किस्मत का कफन है। आज से इस आईने में सिर्फ अंधकार दिखेगा। आज से इसमें सिर्फ मौत का चेहरा दिखेगा। आज से इसमें सिर्फ बर्बादी का सच दिखेगा। यूनिवर्स का पैगाम साफ है, अब कोई रोशनी नहीं बचेगी, अब कोई उम्मीद नहीं बचेगी, अब सिर्फ डर बचेगा, सिर्फ अंधकार बचेगा, सिर्फ सर्वनाश बचेगा। याद रखो, तेरे घर का आईना अब तेरी रूह का कफन है, और जो इसमें झांकेगा उसका अंजाम सिर्फ सर्वनाश होगा। आपके ऊपर साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। शायद यही कारण है कि आपके साथ ऐसा हो रहा है। आज का जो डाउनलोड है वह किसी ऐसे पर्सन के लिए आ रहा है जिनकी जाप की माला अपने आप टूट गई है या फिर आने वाले टाइम में टूट जाए, तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे हैं। तो हो सकता है आपको आने वाले टाइम में 111 दिखना बहुत ज्यादा स्टार्ट हो, 111 दिखना स्टार्ट हो, 59 दिखना स्टार्ट हो, और ये रिपीटेड नंबर आपको दिखना बहुत ज्यादा स्टार्ट होंगे, जिनमें 10 भी हो सकते हैं। अगर यह नंबर आपको दिखना स्टार्ट हो जाए तो आप यहां पर समझ जाना कि यह एक बहुत बड़ा इंडिकेशन है डिवाइन की ओर से, और वह आपको यह कहना चाहते हैं भूलकर भी अगर आपकी माला, आपकी जो माला है जिसे आप जाप करते हो, उन धागे को बिल्कुल भी ना वेस्ट नहीं करना है। धागा यदि टूट जाए तो हो सके उनके जो बीड्स हैं, उनके जो मन के हैं, आप फेंक दो। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी उसे फेंकना नहीं है, बिकॉज वह सिद्ध मन के हैं। आपको उनको हमेशा अपने पास संभाल कर रखने के लिए कहा जा रहा है। हो सके तो दोबारा से उस धागे को जोड़कर एक माला आप तैयार कर सको तो अवश्य ही करो। बहुत अच्छा रहेगा यह आपके लिए। आप ऐसा कर सकते हो, यह बहुत बहुत आपके लिए अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा ये स्ट्रैंगली मैसेज भी आ रहा है आपके लिए। आपके स्पिरिट गाइड्स आपको यह कह रहे हैं एक माला तैयार करो। अगर वो टूट जाए, आपकी जो माला है जिससे आप जाप करते हो, मंत्रास करते हो, अगर वह टूट जाए तो आपको वापस से उसे जोड़ना है, उसे कहीं वेस्ट मीन में कहीं ऐसी जगह नहीं फेंक देना है। तो यह उनका बहुत बड़ा अपमान होगा और यह आपके लिए भी सही नहीं होगा। तो उन्हें हमेशा अपने पास संभाल के रखने के लिए कहा जा रहा है, और आपको उसे फेंकना नहीं है, अपने पास रखना है। और अगर हो सके तो यह बहुत बहुत अच्छा रहेगा। तभी आप इस वीडियो तक पहुंचे। उन्हें वापस से जोड़कर एक और माला तैयार कर सकते हो, और आप अपनी पूजा पाठ जो आप कर रहे हो उसे कंटिन्यू करें। यह आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा स्टंग लेगा। ये छोटा सा आया है, ये बहुत ज्यादा स्टंगली आया है आपके लिए। देखो, एक चीज और आया है, और मेरे कलेक्टिव्स के लिए बहुत जरूरी भी है। ये बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आया है। आपकी लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है, कोई ऐसी लेडी है, ये फेमिनिन एनर्जी बहुत ज्यादा आ रहा है, जो आपके ऊपर अटैक कर रहे हैं, आपके ऊपर बहुत ज्यादा अटैक कर रहे हैं। बहुत ज्यादा उसका जो तेज मैं देख रही हूं
वह आपके ऊपर है। आप पर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। आपको अपने अराउंड डेफिनेटली यह चीज महसूस हो रही होंगे। ऐसा मुझे यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रांगली लग रहा है। हो सकता है आप कहीं गिरते गिरते बचे हो सकता है आप कहीं पर फिसलते फिसलते बचे हो। तो आपको यह तो आपके जो स्पिरिट्स हैं, आपके जो मतलब डिवाइन एंड्स हैं, उन्होंने आपको होल्ड कर रखा था। इसीलिए आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाया। उन्होंने आपको कहीं भी गिरने नहीं दिया, बल्कि गिरने से बचा लिया है। आपको चोट नहीं उन्होंने लगने दिया। आपको अलग अलग प्रकार से अटैक किए जा रहे हैं। यहां पर यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली आया है और आपके एनेस्थेसिस्ट्स आपको यह बहुत ज्यादा स्ट्रांगली इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा साइकिक अटैक किए जा रहे हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें किए जा रहे हैं जिससे आप एक हो सकता है आपको बहुत ज्यादा हानि पहुंचे। आपको बहुत ज्यादा हार्म करने के लिए ना बहुत सारे ऐसी चीजें हो रही हैं। आपके स्पिरिट गार्ड्स आपको यह भी इन्फॉर्म करने के लिए कह रहे हैं कि आपके ऊपर अलग अलग प्रकार के अटैक किए जा रहे हैं। यहां तक कि आपके वाहन को भी नहीं छोड़ा जा रहा। आपका जो वाहन है उस पर भी बहुत ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। आपके मतलब यहां पर यह दिख रहा है इतने ज्यादा, ये मतलब इतनी ज्यादा इनको आपसे दिक्कत है कि आपके वाहन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। मल्टीपल अटैक्स आपके ऊपर ट्राई किए जा रहे हैं। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आ रहा है। बहुत ज्यादा आपके ऊपर अट्रैक्ट किए जा रहे हैं और इन अटैक को करने के लिए आपके जो हेटर्स हैं, आपके जो एनिमीज हैं, जो आपको पसंद नहीं करते हैं, वह मिरर का सहारा ले रहे हैं। यह बहुत ज्यादा अजीब मुझे यहां पर दिख रहा है। वह मिरर का सहारा ले रहे हैं। तो कि आपको यहां पर ना यही बोला जा रहा है कि आपके घर में जितने भी शीशे हैं, मिरर है, तो यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रंगली दिख रहा है। हाँ, डेफिनेटली यह चीज दिख रहा है। अगर आपके यहां पर मिरर है, शीशे हैं, मेक श्योर वह शार्प और सुथरे रहे। आपको उनको अपने हाथों से क्लीन करने के लिए कही जा रही है। उनके ऊपर किसी भी प्रकार के दाग धब्बे नहीं होने चाहिए। किसी भी प्रकार की कोई ऐसी चीजें नहीं होने चाहिए जो आपको बहुत ज्यादा हार्म पहुंचा सके। यहां पर फिर से 111 दिख रहा है। देखो, इस वीडियो के बाद आपको यह नंबर दिखना स्टार्ट हो सकता है। 11, 9 और 5 और 13 और 4 यह नंबर आपको दिखता है तो यह डिवाइन का बहुत एक स्ट्रैंगली मैसेज होगा आपके लिए। आपको जो मैं बोल रही हूं वह करना है। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा मिरर है जो पीछे से क्रैक हो चुका है, जो खराब हो चुका है, तो उसे तुरंत रिप्लेस करिए, क्योंकि इस प्रकार का जो शीशा है वह आपके लिए या आपके एनिमीज के बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। वह उनको हेल्प कर रहा है आपके ऊपर अटैक करने के लिए। और दूसरी चीज, इस यहां पर यह भी मैं बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली देख रही हूं। इस चीज को मुझे पता नहीं बोलना चाहिए कि नहीं, इस चीज से ना आपका चंद्रमा बहुत ज्यादा प्रभावित हो रहा है और वह यही चाहते ही हैं। आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो शत्रु हैं, वह यही चाहते हैं कि आपका चंद्रमा इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हो। यह पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि यह इनडायरेक्टली आपके ऊपर ना, इनडायरेक्टली यह जो शीशा है, यह इनडायरेक्टली आपके एनिमीज की ना बहुत ज्यादा सहायता कर रहा है। तो देखिए, आपके घर में कोई ऐसा शीशा है जो थोड़ा टूटा है, कोई ऐसा शीशा है जो बहुत ज्यादा खराब हो चुका है, जिसके ऊपर बहुत ज्यादा दाग धब्बे हैं, पीछे से बहुत ज्यादा क्रैक हो चुका है। तो आपको इस चीज को बहुत ज्यादा ना सीरियसली लेना है। आपको अपने घर में मिरर्स पर ध्यान देना है। क्या कोई ऐसा मिरर है जो हो सकता है बाथरूम में कोई ऐसा मिरर पड़ा हो, घर में कोई ऐसे कोने में पड़ा हो जो खराब है, टूटा पड़ा है, तो उसे बहुत ज्यादा आपको देखना है कि खराब है, तो उसे अपने घर के बाहर फेंक देना है और अपने घर के हर एक मिरर को बहुत ज्यादा साफ सुथरा करके रखना है, क्योंकि यह आपके चंद्रमा को बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है। अगर आपका चंद्रमा खराब होगा तो आप समझ रहे हो ना, आप मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकते हो, बहुत ज्यादा इमोशनल में आ सकते हो। आप बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आपके ना लाइफ में ऐसा लगेगा कि आपको बहुत ज्यादा रोना आएगा, बहुत ज्यादा आप डलनेस महसूस करोगे। बहुत अच्छा आपको यहां पर दिख रहा है कि देखो, आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं, यही उनका मेन पॉइंट है। तो आपको अपने चंद्रमा को बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली बनाने के लिए, और जो आपके मिरर हैं टूटे फूटे खराब, वो आपके की से ही आपके एनिमीज, आपके जो हेटर्स हैं, उन्हें मदद कर रहा है। तो यहां पर यही बोला जा रहा है, बिल्कुल भी उन्हें इस चीज की हेल्प नहीं आपको करानी है। उन मिरर्स को तुरंत के तुरंत उठाकर बाहर फेंक दीजिए। ये बहुत ज्यादा पॉइंट जानकारी वाली आ रहे हैं, और अपने जितने भी मिरर है ना, उसे साफ सुथरा करके रखें। यह चीज बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आ रहा है
क्योंकि ये आपके जो एनिमीज हैं, आपके जो हेटर्स हैं ना, उन्हें मदद कर रहे हैं, क्योंकि वह आपके ऊपर बहुत ज़्यादा ऐसे फालतू के अटैक्स कर रहे हैं जो आपको प्रभावित कर सकते हैं आने वाले टाइम में, क्योंकि वह आपसे बहुत ज़्यादा जेलस हैं। और ये कोई फीमेल फेमिनिन एनर्जी लग रही है। आपने ये चीज़ देखो, एक चीज़ यहाँ पर मैं और क्लियर करना चाहती हूँ। आपने ये चीज़ महसूस किया होगा कि आपको ना देखो हेडेक बहुत ज़्यादा स्टैम्प होने लगे होंगे, नाक में खुजलियाँ आपको बहुत ज़्यादा हो रही होगी, मन बहुत ज़्यादा बेचैन, आपके मूड स्विंग बहुत ज़्यादा हो रहे होंगे। यह कुछ इंडिकेशन है जो यह बता रहे हैं कि वह आपकी तरफ जो साइकिक अटैक भेज रहे हैं वह आपको प्रभावित कर रहे हैं। तो अपने मंत्राज को, अपने जो आप चटिंग करते हो, उसे और ज़्यादा बढ़ा दीजिए, ठीक है? नमक वाले पानी से हो सके तो नहाइए, क्योंकि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। पॉजिटिव रहिए, क्योंकि वह जो भी वह करना चाह रही है वह नहीं कर पाएंगी, क्योंकि आपके जो डिवाइन है, डिवाइन सपोर्ट आपको बहुत ज़्यादा मिला है। आप डिवाइन प्रोटेक्शन में हैं। लेकिन होता है कभी कभी हम मूड स्विंग हमारा होने लग जाता है। इतने सारे अटैक्स अगर एक साथ किए जाएंगे तो होता है। तो आपको यहां पर यह चीज़ बोला जा रहा है कि अपने मिरर को साफ रखें, सुथरा रखें, और जो चीज़ें खराब हैं, टूटे फूटे हैं, उन्हें अपने घर के बाहर फेंक दीजिए। और अपने मंत्रास, जिसे आप ध्यान करते हैं, मंत्रास करते हैं, अगर वह टूट जाए तो वापस से आपको उसे जोड़ के अपनी पूजा पाठ स्टार्ट करनी है, क्योंकि जो देखो एनिमीज हैं, जो हेटर्स हैं, वो यही चाहते हैं। वह सबसे पहले आपके जो माला है उन पर उन्होंने अटैक किया है कि वह टूट जाएगा तो आप ध्यान मंत्रास नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपके ध्यान मंत्रास, आपके भक्ति भाव, आप जो इतना पूजा पाठ करते हो, इतने सच्चे हृदय से ये सब करते हो, जिसके वजह से वह जितने भी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं वो आप तक पहुंच नहीं पा रही हैं। बस आपके मूड स्विंग हो रहे हैं और थोड़ी हेडेक प्रॉब्लम हुई है। मूड स्विंग हो सकता है, आपको हुआ होगा, तो यह वो चाहते हैं कि आप मंत्रास ना करो, आप भक्ति भाव ना करो, आप सत्य मार्ग पर ना चलो। आप ये सब छोड़ दोगे तो वह जो कर रहे हैं, वो जो भेज रहे हैं ना, वो आपके ऊपर असर करे तो। लेकिन ये चीज़ें ऐसा नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आप मंत्रास कर रहे हो, भक्ति भाव कर रहे हो। तो जिस वजह से ये डिवाइन का बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली मैसेज आया है कि वापस से उसे जोड़कर, अपनी माला को वापस से जोड़कर अब स्टार्ट करें। देखो, ये इतने गंदे इंसान, इतने नीच गिरे हुए हैं कि ये आपके वाहनों को भी अट्रैक्ट कर रहे हैं। हो सकता है आपकी रिसेंटली गाड़ियों में कुछ हुई होंगी, कुछ प्रॉब्लम्स आई होंगी। तो ये बहुत ज़्यादा इतने जेलस लोग हैं कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं। तो ये ऐसे लोग हैं और यहाँ पर डिवाइन कह रहे हैं आपको, लेकिन ये सब छोड़ना नहीं है। हो सकता है कितने लोग छोड़ देते हैं, तो आपको बिल्कुल भी ये सब छोड़ना नहीं है। ओके, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रैंगली मैसेज आया है। देख लेते हैं कि आपके डिवाइन एंजल्स आपको इस वक्त क्या बताना चाहते हैं। कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है इस टाइम पर। सबसे पहले मैसेज आया है, यह लेडी पागल हो रही है आपकी खूबियों के बारे में सोच सच कर। देखो, कोई लेडी है, मैंने क्या कहा था स्टार्टिंग में, ये कोई फेमिनिन एनर्जी है जो आपके ऊपर साइकिक अटैक्स कर रही है, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स भेज रही है। तो यह ना आपकी खूबियों को देख देख कर, सोच कर, ये आपको देखती भी है, छुप छुप कर, मुझे ऐसा भी यहां पर लग रहा है। तो ये बहुत ज्यादा सोच सच कर पागल हो रही है, ऐसा यहां पर बहुत ज्यादा दिख रहा है। कोई छुप छुप कर देख रहा है। वाओ, देखो एक साथ ये दो मैसेज आए हैं। कोई छुप छुप कर देख रहा है आपको, और उसके बाद आया है आई वॉच यू सीक्रेटली। तो डेफिनेटली कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है। आपके ऊपर किसी की बहुत ज्यादा नजर है, कोई आपको छुप छुप कर देख रहा है। उसके बाद ये ठीक ये मैसेज आना, आज आई वॉच सीक्रेटली। तो ये बहुत ज्यादा ये बता रहा है कि कोई आपको ना सीक्रेटली छुप छुप कर बहुत ज्यादा देख रहा है। उसकी जो नजरें हैं वह आपके ऊपर ही टिकी हुई है। मुझे पता नहीं क्यों ये लग रहा है, ये फेमिनिन एनर्जी आ रहे हैं यहां पर बहुत ज्यादा। ये कोई लेडी हो सकती है जिसकी नजर आप पर है, ऐसा लग रहा है यहां पर। रिसीविंग बाय ब्लैक ड्रेस, आपने कोई ब्लैक ड्रेस खरीदी है, कोई ऐसी शर्ट, कोई ऐसी चीजें जो ब्लैक कलर की है, ऐसा यहां पर दिखा है। डिवाइन एंजल्स ये कह रहे हैं कि आपने, हो सकता है आपने सोचा होगा कि कोई ब्लैक ड्रेस खरीदे या आपने खरीदी है रिसेंटली। ओके, ऐसा यहां पर आया है। ओके, और देख लेते हैं डिवाइन आपको क्या क्या बताना चाहते हैं इस टाइम पर।
ध्यान रहे तुम्हें ही तुम्हारा सब संभालना है। देखो डिवाइन ये चीज कह रहे हैं तो बहुत ज्यादा इस पर ध्यान रहे। आपको ही आपका सब कुछ संभालना है। उसके बाद देखो यह मैसेज तुरंत आना, डिटॉक्स योर बॉडी, ड्रिंक लेमन वाटर। आपको अपने अंदर से ना वह सारी चीजें बाहर निकालना है, अपनी बॉडी को एकदम डिटॉक्स करना है, खाली करना है और बहुत ज्यादा आपको पानी पीना है। हो सकता है आपके हेडेक में जो इतने दर्द हो रहे हैं, आपको हेडेक प्रॉब्लम हो रहे हैं, हो सकता है आप बहुत ज्यादा पानी नहीं पी रहे हो, तो इस टाइम पानी भी पिए। ये चीज यहां पर डिवाइन कह रहे हैं। न्यू होम, कोई न्यू होम आया है तो नए घर में जा सकता है, या नए घर के बारे में आप सोच रहे हो, तो यहां पर डिवाइन आपको बहुत ज्यादा उसके लिए ब्लेस कर रहे हैं। डिवाइन आपको बहुत ज्यादा ब्लेस कर रहे हैं इस टाइम पर। आप हो सकता है नए घर में जाने वाले हो, या नए घर के बारे में सोच रहे हो, खरीदने वाले हो, तो यहां पर आपको डिवाइन बहुत ज्यादा ब्लेस फील कर रहे हैं। दूसरों पर ध्यान मत दो। आपको यहां पर डिवाइन कह रहे हैं कि दूसरों पर ध्यान मत दो, बहुत बड़ा गिफ्ट आने वाला है। डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आपको इस टाइम पर? एक बहुत बड़ा गिफ्ट भी आपका आने वाला है। तो जो मैंने आपको बताया है ना, आप वह करना। आप बिल्कुल भी, अगर आपको ऐसा लगे कि आपके जो जाप की माला है वह टूट रहे हैं, तो उन्हें टूटने नहीं देना है। अगर टूट रहे हैं तो उसे वापस से जोड़कर अपनी माला को तैयार करना और जाप माला स्टार्ट करना, जाप मंत्रास करना स्टार्ट करना। वह आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और अपने जो मिरर है, घर के जो शीशे हैं, उसे बहुत ज्यादा नीट एंड क्लीन करें, साफ सुथरा करें। और अगर कोई टूटा हुआ है तो उसे अपने घर से तुरंत बाहर उठाकर फेंक दें। वो बहुत सारी अगर कोशिश कर भी रही है ना, तो उसका 1% भी आप पर असर नहीं कर रहा है। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा क्लियरली दिख रहा है। इसीलिए वह इतने ना बौखलाए हुए हैं। इतने मतलब वह बौखलाए हुए हैं कि आपके वाहन तक को भी अटैक कर रहे हैं कि कैसे भी करके आपका नुकसान हो जाए, आपको हार्म पहुंचाए। लेकिन ऐसा कर नहीं पा रहे हैं, वह कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप मां देवी शक्ति परमात्मा से बहुत ज्यादा जुड़े हुए हैं। उनका आशीर्वाद आपके ऊपर बहुत ज्यादा है। बहुत सारी ऐसी चीजें करने के बाद भी ना आप बहुत ज्यादा खड़े रहते हैं। आपके ऊपर बहुत सारी ऐसी चीजें ट्राई किए जाते हैं, लेकिन आपका कुछ भी नहीं हो पाता। आपका एक बाल भी बांका नहीं हो पाता है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा स्ट्रैंगली आई है। कोई अपने के पर बहुत ज्यादा पछता रहा है, कोई अपने के पर बहुत ज्यादा ना पछता रहा है। अगर आप ध्यान मंत्रास नहीं भी करते होंगे तो आप बहुत ज्यादा ग्रेटफुल रहते हो। आप अपने परमात्मा को कभी ऐसा, आप ये नहीं सोचते हो कि परमात्मा आपके साथ नहीं। आपको हमेशा लगता है ना कि नहीं, मेरे परमात्मा मेरे साथ है, तो यही साथ, यही विश्वास ना आपको हर बार बचा लेता है। ये चीज यहां पर बहुत ज्यादा मुझे दिख रहा है, हाईलाइट हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा कारण है कि आपने खुद ही बाजी पलट दी है और वह बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। मतलब वो ये सोच रहे हैं कि ऐसी कौन सी दिव्य शक्ति है इसके पास, या यह कुछ ऐसा जानते हैं। उनको आप पर डाउट होने लगा है। मुझे ये चीज ही दिख रहा है। वह ये डाउट कर रहे हैं, क्योंकि देखो जो अच्छे होते हैं वह यही सोचते हैं कि सब अच्छे हैं, और जो बुरे होते हैं ना, उनको सब ऐसा लगता है कि यह भी बुरा है। तो वो सोचते हैं कि शायद आप भी कोई काली शक्तियां जानते हो, कुछ ऐसी चीजें जानते हो कि आप पर ये सारी चीजें आपके ऊपर मतलब असर क्यों नहीं कर रही हैं। लेकिन वो यह नहीं समझ रहे हैं कि आपके ऊपर एक ऐसे दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद है जो इस पूरी कायनात के सबसे, ये पूरी कायनात या पूरी सृष्टि ही उन्होंने ही बनाया है। वह दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। तो वह समझ नहीं पा रहे हैं कि वह सिद्धि आपके पास है, वह दिव्य शक्तियां आपके पास है, तो वह चाहकर भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो इस टाइम पर मुझे यही लग रहा है, ये वह सोच रहे हैं कि आपने कुछ ऐसी चीजें ट्राई करी हैं, या कुछ ऐसी चीजें जानते हो, कुछ ऐसी कार्य शक्तियां आप जानते हो जिसकी वजह से ना आपके ऊपर ये चीजें असर नहीं कर रही हैं, पहले करती थी। मैं अगर ये बात पूरी क्लियर करूं यहां पर, तो ये चीज पहले असर करती थी। आपने देखा होगा आपको पहले बहुत ज्यादा हेडेक होता था, आपको बैक में बहुत ज्यादा पेन होता था, आपके मूड स्विंग हो सकता है अभी भी हो रहे हैं, आप आग के माध्यम से चले गए हैं, लेकिन उन्होंने आपको उपभोग नहीं किया, उन्होंने आपको परिष्कृत किया। आप चुप्पी में बैठे हैं, लेकिन इसने आपको नहीं तोड़ा, अपने विश्वास की जड़ों का खुलासा किया। आपको अकेलेपन का सामना करना पड़ा,
लेकिन इसने आपको अलग नहीं किया। स्पष्ट किया कि किसकी आवाज सबसे ज्यादा मायने रखती है। आपके द्वारा सोचा गया प्रत्येक अध्याय एक चक्कर था जो मेरी दिव्य योजना का सीधा हिस्सा रहा है। आप नहीं खो रहे थे, आप नेतृत्व कर रहे थे। आपको देरी नहीं हुई, आप विकसित किए गए थे। और मुझे पता है कि कुछ दिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी निराशा की राख से पुनर्निर्माण करने की कोशिश कर रहे खंडहरों में खड़े हैं। लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूं कि राख की तरह दिखता है पुनरुत्थान के लिए मिट्टी है। आप खरोंच से शुरू नहीं कर रहे हैं, आप ताकत से शुरू कर रहे हैं। आपने ज्ञान प्राप्त किया है कि दर्द अकेले सिखा सकता है। आपने उन जगहों पर शांति की खोज की है जो दूसरों को घबराए होते। आपने सीखा है कि कैसे अपने आप को मेरी कृपा के दर्पण में प्यार करना है, न कि उनकी राय के दर्पण में। और यह आपको एक दुनिया में लगातार स्थानांतरित करने के लिए अटूट बनाता है। मुझे उन सपनों के बारे में बात करने दें जिन्हें आपने दफनाया था, जिन्हें आपने चुपचाप छोड़ दिया था क्योंकि आप मानते थे कि बहुत अधिक समय बीत चुका था या आप अपना मौका चूक गए थे। मेरे साथ कुछ भी नहीं खोया है। मैं समय का उद्धारक हूं। मैं सिर्फ जो चुराया गया था उसे पुनर्स्थापित नहीं करता, मैं इसे गुणा करता हूं। मैं जाग रहा हूं कि क्या निष्क्रिय है। मैं उन जुनून को राज कर रहा हूं जो बाहर निकल गए हैं। आपको लगा कि आप फिर से सपने देखने के लिए बहुत थक गए हैं, लेकिन मैं आपकी आत्मा में ताजा दृष्टि सांस ले रहा हूं। आपको समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उत्तेजित करने के लिए। आपको धक्का देने के लिए नहीं, बल्कि आपके साथ साझेदारी करने के लिए। हम एक साथ कुछ सुंदर निर्माण कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि आप भरोसा करें कि इस सीजन को किसी और की तरह नहीं दिखना है। मैं जल्दबाजी में नहीं हूं, मैं आपकी गति के साथ अधीर नहीं हूं। मुझे आपकी क्षमता पता है, मुझे आपका इतिहास पता है और मैं भी आपका जानता हूं भविष्य। तो मुझे दबाव के बिना आपको मार्गदर्शन करने दें, मुझे शांति के साथ गति दें। आपको अपनी यात्रा की तुलना किसी और के हाईलाइट रील से करने की आवश्यकता नहीं है। मैं आप में जो कर रहा हूं वह पवित्र है, अभी के लिए छिपा हुआ है, लेकिन जल्द ही यह निर्विवाद हो जाएगा। फल अपने लिए बोलेंगे। खुशी फिर से खोने के डर के बिना वापस आ जाएगी। अब भी मैं आपके जीवन के क्षेत्रों से गुजर रहा हूं जिस तरह से आप लंबे समय से स्वीकार किए जाते हैं, लेकिन मैं पुनर्लेखन पैटर्न में विशेषज्ञ हूं। मैं पीढ़ीगत श्रृंखलाओं को तोड़ता हूं, मैं आंतरिक आलोचकों को चुप कराता हूं, मैं अपनी आवाज के एक कानाफूसी के साथ गढ़ों को नष्ट कर देता हूं। आप अटक नहीं गए हैं, आप बाहर कदम रख रहे हैं। तुम शापित नहीं हो, आप कवर कर रहे हैं। मेरी आत्मा आप पर मंडरा रही है। जहां अराजकता हुई है वहां आदेश लाने की तैयारी कर रही है। उपचार जहां चोट लगी है, स्पष्टता जहां भ्रम है। मैं आपको यह सब पता लगाने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको एक समय में मेरे नेतृत्व, एक आज्ञाकारी कदम का पालन करने के लिए कह रहा हूं। आपने वर्षों से मुझ पर विश्वास किया है, लेकिन अब मैं आपको विश्वास करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं। विश्वास करो कि मेरा मतलब था जब मैंने कहा कि आप क्षमा कर रहे हैं। विश्वास करो कि जब मैं तुम्हें चुना था तो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। विश्वास करें कि मेरा प्यार टाइमर पर नहीं है या आपकी स्थिरता पर निर्भर है। इससे पहले कि आप इसे सही कर लें, मैं तुमसे प्यार करता था। मैं आपको उन दिनों से प्यार करता हूं जो आप नहीं करते हैं, और मैं आपको भविष्य में प्यार करता रहूंगा। आप अभी तक कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैं वह हूं जो मैं हूं। यह वह माहौल है जिसमें आप चलने वाले हैं। यह आपके जीवन के साथ आगे बढ़ने वाली लय है। यह अनदेखी बल समाशोधन पथ है और आपके पक्ष में टुकड़ों को स्थानांतरित करना है। भाग्य के कारण नहीं, बल्कि प्यार के कारण, क्योंकि मैंने बात की है और जो कुछ भी मैं डिक्री कर सकता हूं उसे पलट सकता है। आपने छोटे रहकर अपनी रक्षा करने की कोशिश की है, अपनी आवाज को सिकोड़ना, अपनी आवश्यकताओं को शांत करना, अपने आप को आश्वस्त करना कि यदि आप कम मांगते हैं तो आप चोट पहुंचाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने आपको कैसे बनाया। मैंने आपको उत्तर जीविता मोड में रहने के लिए डिजाइन नहीं किया। मैंने आपके अंदर महानता नहीं दी थी, यह सहने के लिए कि यह डर के तहत दफन किया गया था। आपकी छाती में आग, वह बेचैन दर्द जो सतह के स्तर के रहने के लिए बसने से इनकार करता है, वह है। यह आपकी कल्पना नहीं है, यह आपकी विरासत है। मैंने आपके दिल में अनंत काल रखा, न कि आपको लालसा के साथ पीड़ा करने के लिए। यह काउम,
क्या था, बल्कि आपको याद दिलाने के लिए कि आप हमेशा सिर्फ से अधिक के लिए अधिक थे। मुझे पता है कि आपको चलते रहने के लिए क्या खर्च होता है। आपके द्वारा लड़ी गई अदृश्य लड़ाई, जिस सुबह आपने अपने आप को बिस्तर से बाहर करने के लिए मजबूर किया, जो एक आत्मा के साथ अभी भी कल से लंगड़ा है। मैं देखता हूं कि आपने दूसरों की अपेक्षाओं के वजन को ले जाने के दौरान कितनी मेहनत की कोशिश की है। लेकिन अब मुझे सुने, आपका उपचार सशर्त नहीं है। यह कुछ ऐसा नहीं है जिसे आपको अर्जित करना है या साबित करना है कि आप हकदार हैं। मैं आपको ठीक कर रहा हूं क्योंकि मैं आपसे प्यार करता हूं। इसलिए नहीं कि आपने इसके लिए प्रदर्शन किया था, इसलिए नहीं कि आपने सब कुछ पूरी तरह से संभाला। मेरा उपचार एक उपहार है, इनाम नहीं। आप बोझ ले जा रहे हैं जो कभी भी आपके होने के लिए नहीं थे। उम्मीदें जो डर में निहित थीं, विश्वास नहीं। घायल लोगों द्वारा आपके ऊपर बोले गए कथाएं जिन्होंने कभी आपकी योग्यता नहीं देखी। लेकिन मैंने इसे देखा, मैं अभी भी इसे देखता हूं, और मैं अब कथा को फिर से लिख रहा हूं। अब आप आघात से खुद को परिभाषित नहीं करेंगे। अब आप अस्वीकृति और कमी की स्क्रिप्ट को फिर से शुरू नहीं करेंगे। मैं आपको एक नया वॉइस जोन दे रहा हूं जो जीवन, अधिकार और सत्य बोलता है। एक जो मैंने हमेशा आप में देखा है, उसके साथ संरेखित करता है, यहां तक कि जब आप नहीं कर सकते थे। और चलो उस डर के बारे में बात करते हैं जिसे आपने छिपाने की कोशिश की है। जोर से नहीं, लेकिन शांत। यह जानना कि आप बताता है कि आप पर्याप्त नहीं हैं। यह डर है कि फुसफुसाते हुए आप कभी भी वास्तव में प्यार नहीं करेंगे जब तक कि आप प्रदर्शन, प्रसन्न या दिखावा करते रहेंगे। मैं उस डर को उजागर कर रहा हूं क्योंकि यह वहीं नहीं रह सकता जहां मैं रहता हूं। मेरा परफेक्ट लव इसे बाहर निकालता है। मैं आपके एक संस्करण से प्यार नहीं कर रहा हूं जो प्रभावशाली होने की कोशिश करता है। मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूं जैसे तुम हो, जैसा कि मैंने तुम्हें बनाया है। आपको स्वीकार किए जाने का प्रयास करने की जरूरत नहीं है। आप पहले से ही हैं। आपको शांति अर्जित करने की जरूरत नहीं है। यह तुम्हारा है, उसमें पढ़ें। इस विचार को छोड़ दें कि शांति का अर्थ पूर्णता है। इसका मतलब यह नहीं है कि आप कभी भी अपने आस पीता का पास अराजकता नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि अराजकता आप पर शासन नहीं करेगी। इसका मतलब है कि आप गुजरेंगे आग और जला नहीं। आप तूफानों का सामना करेंगे और अभी भी नाव में सोएंगे। यही मेरी शांति है। यह वास्तविकता को अनदेखा नहीं करता है। यह बदल जाता है कि आप इसमें कैसे रहते हैं, और आप उस शांति का अनुभव करने वाले हैं, न केवल कभी कभी बल्कि दैनिक। यह आध्यात्मिक रूप से अभिजात वर्ग के लिए आरक्षित नहीं है। यह मेरे बच्चे के रूप में आपका हिस्सा है। कोई विशेष पहुंच की आवश्यकता नहीं है, बस इच्छा, बस भरोसा करो। यह सब एक साथ पकड़ने के लिए इतना दबाव है कि आप भूल गए हैं कि आप कभी भी नहीं थे। यही मेरा काम है। आप अपनी दुनिया के गोंद नहीं हैं, मैं हूं। और जब आप अंततः हर परिणाम को नियंत्रित करने की आवश्यकता को आत्मसमर्पण कर देते हैं, तो आप पाएंगे कि मैं पहले से ही आपके आगे हो गया हूं। रास्ता तैयार करना। कहा तैयार को कना कहा क्या कसपा क्या मैदान को नरम करना माने न कहा समय संरेखित करना। आपको लगता है कि चीजों में देरी हो रही है, लेकिन मैं उस सटीक क्षण को ऑर्केस्ट्रेट कर रहा हूं जब सफलता न केवल दिखाई देगी बल्कि अजेय होगी। ऐसा नहीं है कि आप श्रेय ले सकते हैं, लेकिन इसलिए आप इस विश्वास में आराम कर सकते हैं कि यह आपके ऊपर कभी नहीं था। मैं सिर्फ अपने आस पास की चीजों को शिफ्ट नहीं कर रहा हूं, मैं आपके भीतर चीजों को बदल रहा हूं। पुरानी मानसिकता जो आपको व्यवस्थित करती है, उन्हें विघटित किया जा रहा है। बिखराव को अलौकिक प्रावधान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है। मेरी अच्छाई की गर्मी से निंदक को पिघलाया जा रहा है। मैं उनकी जड़ों से झूठ को बाहर निकाल रहा हूं और सच्चाई को रोपण कर रहा हूं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। मैं आपकी पहचान को फिर से स्थापित कर रहा हूं, घावों या हवाओं पर आधारित नहीं, बल्कि मेरे अटूट प्रेम पर आधारित है। तुम बहुत ज्यादा नहीं हो, तुम पीछे नहीं हो, तुम नहीं भूल गए। आपको गौरव के लिए अलग, परिष्कृत और पुनर्निर्माण किया जा रहा है। मुझे पता है कि अगर आप कभी भी वास्तविक हो जाते हैं, तो आपने कितनी बार संदेह किया है। आपने कितनी बार सवाल किया है कि क्या आपने एक बार जो सपना देखा था वह सिर्फ युवा आशावाद था,
लेकिन मुझे उस सपने को फिर से बात करने दें। मैंने इसे दफन नहीं किया है, मैं इसकी रक्षा कर रहा हूं। कभी कभी ऐसा लगता है कि देरी की तरह वास्तव में मेरी दया है। जब तक आप पर्याप्त मजबूत नहीं हैं कि मैं जो रिलीज होने वाला हूं उसे ले जाने के लिए पर्याप्त है। आप गंतव्य के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको इसके लिए निर्माण कर रहा हूं, क्योंकि यह वादा केवल वही नहीं है जो आपको मिलता है। यह इस बारे में है कि आप इंतजार करते समय किसके साथ बनते हैं। आपको लगा कि मैं चुप हो रहा हूं, लेकिन मैं एक अलग भाषा, विकास की भाषा में बोल रहा था। आपको लगा कि बंद दरवाजे सजा हैं, लेकिन वे सुरक्षा थे। आपने सोचा था कि लंबी रातों का मतलब था कि मैं छोड़ दिया था, लेकिन मैं पहले से कहीं ज्यादा करीब था। उन तरीकों से कानाफूसी करता था जिन्हें सुनने के लिए सुगमता की आवश्यकता थी। आपको छोड़ दिया नहीं गया है। आप एक पवित्र उद्देश्य के लिए छिपे हुए हैं, और अब मैं अनावरण कर रहा हूं कि शांत में क्या बन रहा है। यह समय है प्रयास करने के लिए नहीं, बल्कि आशीर्वाद में कदम रखने के लिए। मैंने पहले से ही गति में सेट किया। कमरों में चलने के लिए आपने एक बार केवल प्रार्थना की थी, इस बात के सबूतों को देखने के लिए कि आपके विश्वास ने क्या जीवित रखा। मैं आपको सब कुछ समझने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं आपको भरोसा करने के लिए कह रहा हूं कि मैं करता हूं। आप हमेशा पथ को स्पष्ट रूप से नहीं देखेंगे, लेकिन आप मुझे हर कदम में, हर मोड़ में, हर अप्रत्याशित वक्र में देखेंगे, और यह पर्याप्त होगा। मैंने आपको कभी भी परिणाम की स्पष्टता का वादा नहीं किया, लेकिन मैंने आपको मेरी उपस्थिति की निरंतरता का वादा किया। वह लंगर है, यह गारंटी है। और जैसा कि आप अपने आप को मुझ में लंगर डालते हैं, आप देखेंगे कि क्या होता है जब शांति आपकी मुद्रा बन जाती है, न कि केवल आपकी प्रार्थना। मुझे पता है कि आप परिवर्तन के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि परिवर्तन हमेशा दृश्य के साथ शुरू नहीं होता है। यह आपके दिल की मिट्टी से शुरू होता है, और मैं लंबे समय से उस मिट्टी को नरम कर रहा हूं। धीरे से निराशा के पत्थरों को हटा रहा हूं, कड़वाहट के कठोर स्थानों को तोड़कर। जो आपको लगा कि आंसू के साथ बंजर लग रहा था, पानी को बर्बाद कर दिया। एक भी आंसू बिना उद्देश्य के नहीं गिरा। उन्होंने सिर्फ दर्द व्यक्त नहीं किया, उन्होंने जमीन तैयार की। और अब मैंने आपके द्वारा लगाए गए बीजों को बहुत पहले ही तोड़ दिया था। इसलिए नहीं कि आपने उन्हें पढ़ने के लिए मजबूर किया, बल्कि इसलिए कि जब बगीचा खाली दिख रहा था तो आप हार नहीं मानते थे। इसलिए कई बार आप सोचते हैं कि क्या आप इसे याद करते हैं। अगर किसी तरह कमजोरी के एक पल में, तो आप निश्चित रूप से बंद हो गए और मेरे पास आपके लिए भविष्य को जब्त कर लिया। लेकिन मुझे स्पष्ट रूप से सुने, आप अयोग्य नहीं हैं। आपको बहुत देर नहीं हुई, आप प्लान बी पर नहीं हैं। मैं अभी भी हर चक्कर, हर देरी, हर निराशा का उपयोग कर रहा हूं, ताकि एक लाइन को सीधे उद्देश्य से वापस खींच सके। मैं विफलता के कारण लोगों को नहीं छोड़ता, मैं उन्हें अनुग्रह के साथ पुनर्निर्माण करता हूं। और जहां दूसरों ने टूटे को देखा, मैं सुंदरता के लिए एकदम सही सेटिंग देखता हूं। इसके बावजूद कि आप क्या कर रहे हैं, बल्कि इसके कारण नहीं। अब आपको अपनी योग्यता साबित करने की कोशिश नहीं करनी है, मैं नहीं, इससे पहले कि आप आपको आशीर्वाद दें, इसलिए कि इससे पहले कि आप किसी और के बनने का इंतजार करें, मैं आपको आशीर्वाद दे रहा हूं, क्योंकि आप अभी भी उपचार करते समय हैं, अभी भी सीख रहे हैं, अभी भी बन रहे हैं। जब तक आप पूर्णता तक नहीं पहुंचते, तब तक मेरा प्यार स्थगित नहीं किया जाता है। यह अब यहां है, भयंकर, निर्विवाद, अपरिवर्तनीय। और यह बहुत प्यार है जो आपको आगे ले जाने वाला है। आपकी पूर्णता नहीं, आपका प्रदर्शन नहीं, मेरा प्यार, मेरी शक्ति, मेरा वादा। मुझे उस अकेलेपन से भी बात करनी चाहिए जिसे आपने छिपाने की कोशिश की है। आप लोगों से घिरे हो सकते हैं और अभी भी अदृश्य महसूस करते हैं, लेकिन आप मेरे द्वारा अनदेखी नहीं हैं। मैं उन विचारों को जानता हूं जो आप जोर से नहीं कहते हैं। मुझे पता है कि चुपचाप यह सोचकर कि हर किसी के लिए मजबूत होना कितना मजबूत है। अगर कोई भी उस ताकत को देखता है जो बस चलते रहने के लिए लेता है, मैं करता हूं। मैं मूक लड़ाई देखता हूं। मैं उन क्षणों का सम्मान करता हूं जिन्हें आपने उम्मीद को चुना था, जब संदेह जोर से चिल्लाता था। और मैं चाहता हूं कि आप यह जान लें कि आप इस सीजन से अकेले नहीं चल रहे हैं। मैं इसमें आपके साथ हूं। मैंने सिर्फ आपके दर्द का दौरा नहीं किया है, मैंने आपको इसके माध्यम से चलने का वादा किया है।
मैं उन रिश्तों को बहाल कर रहा हूं जिन्हें आपने सोचा था कि यह भी क्षतिग्रस्त हो गया था। मैं आपके कुछ हिस्सों को ठीक कर रहा हूं जिन्हें आपने दफनाया था क्योंकि वे सामना करने के लिए बहुत चोट लगी है। मैं आपको उन चक्रों से मुक्त कर रहा हूं जो आपको शर्म से कताई करते हैं और इसे जिम्मेदारी कहते हैं। वह वजन जो आपने दूसरों के लिए किया है, यह सोचकर कि यह प्यार था, मैं आपको इसे जारी करने में मदद कर रहा हूं, क्योंकि प्यार का मतलब हमेशा किसी और के लौट को ले जाना नहीं है। कभी कभी प्यार मुझे जाने देने के लिए पर्याप्त भरोसा कर रहा है। यह वह मौसम है जहां आपका अब लगभग हो जाता है, जहां आपने उत्तर के बिना सालों तक दस्तक दी थी, वह बल से नहीं बल्कि एहसान से खुलने लगती है। जहां आपने सोचा था कि आपके द्वारा पारित किए गए अवसर फिर से आ रहे हैं, इस बार आपके नए संस्करण के लिए तैयार किया गया। आप वह नहीं हैं जो आप हुआ करते थे। अब आप मजबूत हैं, स्पष्ट, निहित हैं। क्या मायने रखता है? इसलिए मुझे तब तक वादे की रक्षा करनी थी जब तक आप तैयार नहीं थे, और अब आप हैं। जब आशीर्वाद आपकी अपेक्षा से अलग दिखता है तो आश्चर्यचकित न हो। मैं सिर्फ आपको नहीं दे रहा हूं जो आपने मांगा, मैं आपको वह दे रहा हूं जो आपको नहीं पता था कि आपको जरूरत है। आपने स्थिरता के लिए प्रार्थना की और मैं आपको शांति दे रहा हूं जो तब भी स्थिर रहता है जब चीजें योजनाबद्ध के अनुसार नहीं जाती हैं। आपने प्रावधान के लिए कहा और मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं जो छोटी शुरुआत को भी गुनाह करता है। आप मान्यता के लिए लंबे समय से, लेकिन मैं आपको मेरे साथ अंतरंगता दे रहा हूं जिसे तालियों में मापा नहीं जा सकता है। मैं उन तरीकों से प्रार्थनाओं का जवाब देता हूं जो आपको बनाते हैं, न कि केवल आपको प्रभावित करते हैं। मेरे द्वारा बंद किए गए कुछ दरवाजे फिर से खुलने के लिए कभी नहीं थे। मुझे पता है कि चोट लगी है, लेकिन जब मैं कहता हूं कि मैं क्रूर नहीं हूं तो मुझ पर भरोसा करें। मैंने उन्हें बंद कर दिया क्योंकि उन्होंने आपके जीवन के संस्करणों को जन्म दिया जो आपके कॉलिंग के लिए बहुत छोटे थे। उन्होंने आराम की पेशकश की, लेकिन आपको वृद्धि की लागत थी। उन्होंने आपको सुरक्षित महसूस कराया, लेकिन उन्होंने आपको यह भी भूल दिया कि मेरे पास आपके लिए कितना अधिक था। इसलिए मैंने उन्हें बंद कर दिया, आपको दंडित करने के लिए नहीं, बल्कि आपको उन रिक्त स्थानों पर पुनर्विचार करने के लिए, रक्षा करने के लिए जो आपने कभी नहीं चुना होगा, लेकिन जहां मैं पहले से ही एहसान, उपचार और बहाली तैयार करने के लिए आगे बढ़ा हूं। आपने सोचा है, लेकिन क्या होगा अगर मैं पर्याप्त मजबूत नहीं हूं? और मैं कहता हूं, मैंने आपको कभी नहीं कहा। मैंने आपको भरोसा करने के लिए कहा कि मैं हूं। मेरी ताकत आपकी कमजोरी में एकदम सही है, आपकी रणनीति में नहीं, आपके प्रयास में नहीं। जब आप खुद के अंत तक पहुंचते हैं तो यह वह जगह है जहां आप मुझे पाएंगे। निराश नहीं, लेकिन आपको बाकी रास्ते में ले जाने के लिए खुशी हुई। आपको यह सब पता नहीं है, आपको बस अगला कदम उठाना होगा। और यहां तक कि अगर आप ठोकर खाते हैं तो मैं शर्म के साथ नहीं बल्कि हथियारों के साथ रहूंगा जो स्थिर, बहाल करें और आपको याद दिलाएं कि आप कौन हैं। आप उन मौसमों से बच गए हैं जिन्हें आपने नहीं सोचा था कि आप करेंगे। आप तब खड़े हो गए जब आप सब कुछ गिरना चाहते थे। जब आप सभी सबूतों ने आपको छोड़ने के लिए कहा था तो आप मुझसे चिपक गए हैं। वह मायने रखता है, यह मायने रखता है। अनुग्रह में भिगोए गए लचीलापन की शक्ति को कम मत समझो। आप नाजुक नहीं हैं, आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप एक कोमल दिल के साथ एक योद्धा हैं, और वह संयोजन दुश्मन के लिए खतरनाक है। आप एक ऐसी ताकत में चलते हैं जो जोर से नहीं बल्कि स्थायी है। एक शांति जो घमंड नहीं करती है लेकिन जंजीरों को तोड़ती है। एक ऐसा प्रेम जो हमेशा दुनिया के लिए समझ में नहीं आता है लेकिन स्वर्ग में सभी अंतर करता है। आप एक ऐसे मौसम में हैं जहां ऐसा लगा कि दिया जा रहा है। नुकसान के बाद नुकसान, जवाब के बिना देरी। आपने देखा है कि जब आप पीछे रुके थे तो आप दूसरों को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं कि क्या मैं आपको भूल गया था, आपके नाम पर छोड़ दिया, आप या अपना दिमाग बदल दिया। लेकिन मैं कभी भी मानव समय सीमा के अनुसार काम नहीं करता। मैं विकास नहीं करता, और मैं नहीं वेटिंग रूम में उन लोगों को छोड़ दें। आपको दफनाया नहीं गया है, आपको लगाया गया है, और अब जो अंधेरे में बढ़ रहा है वह प्रकाश में उठने वाला है। इसलिए नहीं कि आपने इसकी मांग की है, बल्कि इसलिए कि समय आ गया है। मेरी टाइमिंग में कभी देरी नहीं हुई। यह हमेशा दिव्य है। मैं सिर्फ जो खो गया था उसे बहाल करने नहीं जा रहा हूं। मैं आपके लिए क्या आशीर्वाद का मतलब है,
इसे फिर से परिभाषित करने जा रहा हूं। आपने सोचा था कि यह अधिक पैसा, अधिक अवसर, अधिक पुष्टि प्राप्त करने के बारे में था, लेकिन सच्चा आशीर्वाद शांति जान रहा है जब आपके आसपास कुछ भी समझ में नहीं आता है। यह जाग रहा है और महसूस कर रहा है कि आप कल नहीं थे। यहां तक कि अगर आपकी परिस्थितियां अभी तक नहीं बदली हैं, तो यह मेरी उपस्थिति के बारे में इतना पता चल रहा है कि आप पीछा करना बंद कर देते हैं जो आपको संतुष्ट करने के लिए कभी नहीं था। यहीं से आप आगे बढ़ रहे हैं। एक जीवन अटूट पहचान में निहित है, अस्थायी सत्यापन नहीं। मेरे द्वारा सुनी गई चुप्पी में से कुछ अनुपस्थिति नहीं थी, यह रणनीति थी। मैं आपके कानों को शोर के ऊपर अपने कानाफूसी को पहचानने के लिए प्रशिक्षित कर रहा था। मैं आपको संकेतों पर निर्भरता से दूर कर रहा था और आपको विश्वास से चलना सिखा रहा था। उस शांत जगह पर आपने नाराजगी पवित्र मैदान बन गई है। यह वह जगह है जहां आपके विवेक को तेज किया गया था, जहां आपके चरित्र को परिष्कृत किया गया था, जहां आपकी जड़ें गहराई से खोदी गई थीं। और उस छिपी हुई ताकत के कारण हवाओं के आने पर आप हिल नहीं जाएंगे। अन्य लोग आपके उदय को देख सकते हैं, लेकिन वे मूक आत्मसमर्पण के वर्षों को नहीं समझेंगे जिसने इसे संभव बना दिया। लेकिन मैं करता हूं, मैं यह सब देखता हूं। अभी लोग आपके लिए तैयार हैं। ईश्वरीय कनेक्शन न केवल आपकी मदद करने के लिए, बल्कि आपके बगल में चलने के लिए भेजे गए। आपने उन रिश्तों के लिए प्रार्थना की है जो घर की तरह महसूस करते हैं, और मैं उस प्रार्थना का जवाब दे रहा हूं। लेकिन मैं उन लोगों को भी हटा रहा हूं जो केवल आपके निरंतर प्रयास से बचते हैं। मैं आपको उन कनेक्शनों से मुक्त कर रहा हूं जहां आपको स्वीकार करने के लिए सिकुड़ जाना था, जहां आपकी उपस्थिति को बर्दाश्त किया गया था लेकिन वास्तव में कभी नहीं मनाया गया। आप उन स्थानों पर रहने के लिए नहीं थे जो शांति बनाए रखने के लिए सिर्फ अपने प्रकाश को सूखा देते हैं। आप माफी के बिना चमकने के लिए थे, देखे जाने के लिए, न कि केवल उपयोगी। और हां, जब वे निकलते हैं तो यह चोट लगी हो सकती है। यहां तक कि आपने सोचा था कि हमेशा के लिए रहेंगे, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं, मैं दंडित नहीं कर रहा हूं। आप लोगों को नहीं खो रहे हैं, आप वजन कम कर रहे हैं। भावनात्मक वजन, मानसिक थकावट, आध्यात्मिक घर्षण, और जो अवशेष शुद्ध, ये उद्देश्यपूर्ण होंगे। स्वर्ग आपकी गति को माप नहीं रहा है, यह आपकी दिशा का जश्न मना रहा है। मैं अब भी आपकी आत्मा को हिला रहा हूं, आपको उन सपनों की याद दिलाता है जिन्हें आपने नीचे रखा था। कॉलिंग आपको बहुत देर से लेबल किया गया था। इच्छाओं को आप निराशा के तहत दफन करते हैं। मैं उन पर फिर से सांस ले रहा हूं, नहीं आपको चिढ़ाने के लिए, लेकिन आपको जगाने के लिए। मैं खेल के लिए चीजों को फिर से जीवित नहीं करता, मैं पुनर्जीवित करता हूं, क्योंकि कुछ अभी भी उद्देश्य है। वह चीज जो आपने सोचा था वह खत्म हो गया था, यह नहीं है। मैं इसे पुनर्जीवित कर रहा हूं, मैं इसे छुड़ा रहा हूं, मैं इसे उन तरीकों से बहाल कर रहा हूं जो आपको खौफ में छोड़ देंगे। सिर्फ इसलिए नहीं कि यह वापस आया, बल्कि इस वजह से कि आप इंतजार में किसके साथ बने। वहां अधिक आगे, अधिक सुंदरता, आकी अकाकी तेजदास जीतता, अधिक उपचार, अधिक खुशी, अधिक हंसी जो आपके पेट में गहरे से आता है, जिस तरह से केवल दुहक के लंबे मौसम के बाद समझ में आता है। मैं आपको वापस नहीं ले जा रहा हूं जो आप करते थे, मैं आपको आगे ले जा रहा हूं जो आप हमेशा से बन रहे हैं। आपकी कहानी इसके खुलासा को दोहरा नहीं रही है। परिचित को मूर्ख मत बनने दो कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ हो गया। तुम एक ही नहीं हो, और इसका मतलब है कि आपके भविष्य के बारे में कुछ भी समान नहीं होगा। मैं आपकी हड्डियों में नई ताकत रख रहा हूं, उस तरह का नहीं जो आपको गुप्त रूप से उखड़ते हुए बाहर की तरफ मजबूत दिखता है, लेकिन जिस तरह से आपको शांत आत्मविश्वास में जड़ा, जिस तरह से चिल्लाता है या प्रयास नहीं करता है, लेकिन तूफानों में अनजाने में खड़ा है। अब आप यह जानने के लिए पर्याप्त हो गए हैं कि शांति सही परिस्थितियों में नहीं मिली है। यह जानने में पाया जाता है कि मैं आपके सामने, आपके बगल में और आपके पीछे जाता हूं। यह कुछ भी आश्चर्य से मुझे पकड़ता है, यहां तक कि जब आप अपने आप को अनिश्चित होते हैं, तब भी आप मुझ में पूरी तरह से सुरक्षित हैं। यही मैं अब आपकी आत्मा में लंगर डाल रहा हूं, एक शांति जो उधार नहीं है, एक शांत जो परिणामों पर निर्भर नहीं करता है। आपके दिमाग ने बहुत अधिक वजन उठाया है, इतने सारे क्या अगर
इतने काल्पनिक आपदाएं जो कभी नहीं आईं। दुश्मन ने आपकी कल्पना को समाप्त करने के लिए ओवरटाइम काम किया है, इसके बजाय आपके खिलाफ इसका उपयोग करके। लेकिन मैंने आपके साथ सपने देखने के लिए आपकी कल्पना बनाई। डर में सर्पिल नहीं, मैं इसे पुनः प्राप्त कर रहा हूं। मैं उस लेंस को नवीनीकृत कर रहा हूं जिसके माध्यम से आप अपना भविष्य देखते हैं। अब खूंखार से बादल नहीं, लेकिन आशा से साफ हो गए। आप फिर से प्रत्याशा के साथ जागना शुरू करने जा रहे हैं। चिंता नहीं, भारी नहीं, बल्कि वास्तविक प्रत्याशा, क्योंकि आप गहराई से विश्वास करना शुरू कर देंगे कि अच्छाई आपका पीछा कर रही है, न कि सजा। अपने आप पर लगाए गए समय सीमा को जाने दें। जिन लोगों ने आपको पीछे महसूस किया, जिन लोगों ने आपको अपनी कीमत पर सवाल उठाया, क्योंकि आप अन्य लोगों के लिए मील के पत्थर पर नहीं पहुंचे थे, मैंने आपको उनकी गति का पालन करने के लिए कभी नहीं बुलाया। मैंने आपके दिन क्षेत्र में एक अलग लय लिखा है जो आपकी आत्मा की यात्रा का सम्मान करता है। यह देरी नहीं है, यह सटीक है। और जो आपने सोचा था कि आप इसे याद कर रहे थे, वास्तव में मैं आपको जल्द ही कुछ में कदम रखने से बचाता था। अगर मैंने आपको वह दिया जो आप वापस चाहते थे, तो इसने आपको कुचल दिया होगा। लेकिन अब आप तैयार हैं और मैं इसे वापस नहीं पकड़ रहा हूं। आपके द्वारा महसूस किए गए कुछ प्रतिरोध सजा नहीं थी, यह तैयारी थी। मुझे आपको सिखाना था कि शांति कैसे स्पष्ट नहीं थी जब शांति को दूर करना है। जब कोई भी पीछा नहीं कर रहा था तो कैसे नेतृत्व करें। जब आप भूल गए तो पूजा कैसे करें। उस सीजन ने एक फाउंडेशन बनाया। कुछ भी नहीं हिला सकता। अस्वीकृति नहीं, देरी नहीं, आलोचना नहीं। आपने मेरे वचन को पकड़ना सीखा। तालियां नहीं, आपने मौन में मुझ पर भरोसा करना सीखा। और अब जब आप छिपी हुई हैं, तो मैं आपको प्रकाश में लाने वाला हूं। देखा जाना नहीं, बल्कि प्रभावी होने के लिए। आप कभी भी प्रशंसा करने के लिए तैयार नहीं थे। आप अखंडता के साथ सत्ता ले जाने के लिए गठित किए जा रहे थे। मुझे पता है कि आपने अपने प्रभाव पर सवाल उठाया है। आपने पूछा, क्या इसमें से कोई भी बात भी है? और मैं अब आपसे कहता हूं, यह जितना आप जानते हैं उससे अधिक मायने रखता है। विश्वास का हर अनदेखी कार्य, हर पल आपने कड़वाहट के बजाय दयालुता को चुना। हर आंसू आप प्रार्थना में बदल गए। मैंने हर एक को एकत्र किया। मेरे नाम में आपने कुछ भी नहीं किया था, यहां तक कि जब कोई भी ताली नहीं, यहां तक कि जब फल तत्काल नहीं था। मैं देख रहा था, मैं निर्माण कर रहा था। और अब निजी में सीड सार्वजनिक रूप से खिलने वाले हैं। अपने अहंकार के लिए नहीं, बल्कि मेरी महिमा के लिए। आप देखेंगे कि मैं कैसे उपयोग करता हूं जो कुछ शाश्वत को पूरा करने के लिए छोटा महसूस करता है। दृश्यता द्वारा सफलता को मापना बंद करें। भीड़ पुष्टि नहीं है, आज्ञाकारिता है। आप हर पल में सफल रहे हैं जब आपने मुझसे कहा था, यहां तक कि जब यह आपको खर्च करता है, तब भी जब किसी ने नहीं देखा। यही मैं मनाता हूं, यही मैं पुरस्कृत करता हूं। आपको देखने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही आपको देखा है, मैंने पहले ही आपको चुना है। और मैं जिन किन तरजों को खोल रहा हूं, उन्हें अर्जित नहीं किया जा सकता है। वे दिए गए हैं, इस वजह से कि आपने किसे आश्वस्त किया है, लेकिन इस वजह से कि आप मेरे अंदर बन गए हैं। आपने अपने उद्देश्य के बारे में अपने दिल में भी सवाल किए हैं, इस बारे में कि क्या आपके पास वास्तव में एक है, या यदि आप किसी तरह हैं, यह रह गया। अब मुझे सुन पा रहे हैं। आपका जीवन कभी यादृच्छिक नहीं रहा। हर विवरण को जानबूझकर के साथ संक्रमित किया गया। बस अपने सामने कदम उठाएं। मैं आपसे मिलूंगा। जब आपको इसकी आवश्यकता हो तो मैं आगे क्या करूंगा। और जैसे जैसे आप चलते हैं, आप पाएंगे कि आपके पास जिस ताकत की कमी है, वह आपके साथ है। दफन गहरे, परीक्षण में परिष्कृत, विश्वास से जागृत। आप जितना महसूस करते हैं उससे कहीं ज्यादा मजबूत हैं। जितना आप मानते हैं उससे कहीं अधिक, और जितना आप जानते हैं उससे कहीं अधिक सुसज्जित हैं। नहीं, बल्कि इसलिए कि मैं आप में निवास करता हूं। आप अब कुछ ले जाते हैं जिसे हिलाया नहीं जा सकता। एक जानने, एक आग, एक शांति जो मेरे अलावा कोई मतलब नहीं है। यह वही है जो आप हमेशा से जीने के लिए हैं, कैकल्य हैं। प्रदर्शन नहीं बल्कि उपस्थिति, दबाव नहीं बल्कि वादा किया गया, प्रयास नहीं बल्कि आत्मसमर्पण। आप पीछे नहीं हैं, आप टूटे नहीं हैं,
आपको विस्मृत नहीं किया गया। आप ठीक उसी जगह हैं जहां आप क्या करने वाले हैं इसके लिए आपको होना चाहिए। और जैसे जैसे धूल जम जाती है और शोर फीका हो जाता है, जो बने रहेगा वह मेरे हाथ से एक जीवन है कि कोई भी ऐसा नहीं कर पाएगा, कि कोई भी मुझे इस बात से इनकार नहीं कर पाएगा कि मैं आपको ले गया, आपको बनाए रखा और आपको जितना आप कल्पना की थी उससे अधिक गहराई से उठाया। और आप जितना प्रार्थना कर सकते थे उससे कहीं अधिक खूबसूरती से आप योजना बना सकते थे। एक शांति है जो मैं आपके जीवन में जारी कर रहा हूं। आंदोलन की अनुपस्थिति नहीं, लेकिन शांति की उपस्थिति जो अब परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करती है। आपने अपनी ऊर्जा का इतना खर्च किया है, उन चीजों की समझ बनाने की कोशिश कर रहा है जो कभी भी ठीक करने के लिए नहीं थे। लेकिन अब मैं आपके अंदर शोर को शांत कर रहा हूं। मैं आपको सही होने के लिए अपने आसपास की हर चीज की आवश्यकता के बिना फिर से सांस लेना सिखा रहा हूं। आप मेरी उपस्थिति को सादगी में, मौन में, सूक्ष्म बदलावों में पहचानने जा रहे हैं। अब जीवित महसूस करने के लिए आतिशबाजी का पीछा नहीं कर रहा है, लेकिन जागरूकता में गहराई से जीना सीखना कि मैं हमेशा आपके साथ हूं, यहां तक कि शांत भी। आप अपनी सांस रोक रहे हैं, दूसरे जूते को छोड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि क्या अच्छी चीजें हमेशा एक लागत के साथ आएंगी। लेकिन मैं आपके दिल को वापस कर रहा हूं ताकि खुशी की कीमत के रूप में नुकसान की उम्मीद करना बंद हो सके। वह चक्र अब समाप्त होता है। इस क्षण से मैं बिना किसी डर के प्राप्त करने की आपकी क्षमता को बहाल कर रहा हूं, बिना किसी संदेह के आनंदित होने के लिए, बिना अपराध के आनंद लेने के लिए। मेरा आशीर्वाद कोई जाल नहीं है, मेरा एहसान एक चाल नहीं है। आपको इसे अर्जित करने, इसकी रक्षा करने या इसे समझाने की जरूरत नहीं है। आपको केवल इसे प्राप्त करना होगा, जैसे कि एक बच्चे को एक प्यार करने वाले पिता से आश्चर्य के साथ, कृतज्ञता के साथ और इसके डर के बिना एक उपहार प्राप्त होता है। मैंने आपकी गुप्त जीत देखी है। उन क्षणों के लिए कोई ताली बजाता है जब आप कुछ भी नहीं बचा था, तो आपने जो दयालुता दिखाई थी, आप जो प्रार्थनाएं आप अपने आंसू के माध्यम से फुसफुसाए, स्वर्ग ने उनमें से हर एक को रिकॉर्ड किया। आप यह भी नहीं जानते हैं कि आत्मा में आपके आज्ञाकारिता जारी क्या है। आपको लगा कि किसी ने आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने किया। आपने सोचा कि यह कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यह मेरे लिए मायने रखता है। मैं विश्वास में लगाए गए एक भी बीज को नहीं भूल पाया हूं, और मैं फसल का स्वामी हूं। रीपिंग का समय निकट है। इस वजह से नहीं कि आप पूरी तरह से इंतजार कर रहे थे, लेकिन इस वजह से कि आपने प्रतीक्षा के माध्यम से मुझ पर कितना भरोसा किया। आप आग और बाढ़ के माध्यम से आए हैं और पाया है कि जो जल गया वह कभी नहीं रहने के लिए था। आप अब एक ही वजन नहीं ले जाते हैं, इसलिए नहीं कि सब कुछ हल्का है, बल्कि इसलिए कि आपकी आत्मा मजबूत हो गई है। आपके खिलाफ गठित हथियार समृद्ध नहीं थे, इसलिए नहीं कि वे असली नहीं थे, बल्कि इसलिए कि मेरा हाथ आप पर बना रहा। मैंने आपको तरीकों से संरक्षित किया, अनंत काल तक पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे। मैंने संरक्षित किया जब भी आपको लगा कि आप सब कुछ खो रहे हैं, और जो अब आपसे आगे है वह क्या था? यह एक वापसी नहीं है, लेकिन जो हमेशा आपका था उसका पुनरुत्थान। मेरे शांति, ध्यान, विरासत, उद्देश्य में यह किसी ऐसे व्यक्ति की तरह चलने का समय है जिसे चुना गया है। अभिमानी नहीं, हकदार नहीं, लेकिन गहराई से पता है कि मैंने आपको अलग कर दिया है। आपको संबंधित करने के लिए मिश्रण करने की आवश्यकता नहीं है। दूसरों को आरामदायक बनाने के लिए आपको अपनी आग को कम करने की जरूरत नहीं है। आप इस मौसम में अदृश्य होने के लिए नहीं है। मैं आपको उन जगहों पर रख रहा हूं जहां आपकी आवाज मायने रखती है, जहां आपकी उपस्थिति वायुमंडल को बदल देती है, जहां आपका विश्वास दूसरों के लिए दरवाजे अनलॉक करता है। यह देखा जाने के बारे में नहीं है, यह तैनात होने के बारे में है। आपको प्रभावित करने के लिए ऊंचा नहीं किया जा रहा है, आपको प्रभाव के लिए सौंपा जा रहा है। इसे विनम्रता के साथ ले जाएं, लेकिन इसे साहसपूर्वक ले जाएं। अब ऐसे अवसर होंगे जो आपसे बड़ा महसूस करते हैं। पीछे हटो मत। दूसरा अनुमान नहीं है। अगर मैं पहले से ही आपको सुसज्जित नहीं करता तो मैं आपको यहां नहीं लाऊंगा। कौशल आपने छिपे हुए स्थानों में विकसित किया। दिल टूटने के माध्यम से आपको जो अंतर्दृष्टि मिली, चुप्पी में गठित ज्ञान, यह सब इस अगले अध्याय में जीवित हो जाएगा। आपको दिखावा या प्रदर्शन करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आप बस पहचान से आगे बढ़ेंगे। और जब लोग पूछते हैं कि आप वहां कैसे पहुंचे, तो इसका जवाब स्पष्ट होगा, वह में था। भाग्य नहीं, कनेक्शन नहीं, हेर फेर नहीं, बल्कि दिव्य समय और दिव्य पक्ष। मुझे महिमा मिल जाएगी और आप जो मैंने आपके लिए डिजाइन किए गए हैं उसकी परिपूर्णता में चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, तैयार रहो, क्योंकि अब वो भेद खुलने वाले हैं जो रूह को चीर कर रख देंगे। शाबाश मेरे शेर, तुमने फिर से भयंकर तूफान उठाया है। इतिहास कांप उठा तेरे वार से और दुश्मनों की रूहें धरत थराने लगी। अब कोई छिप नहीं पाएगा, ना चेहरे ना नकाब। सबकी सच्चाई खुलेगी चौराहे पर। वो जो तुम्हारी हार का जश्न मना रहे थे, अब उनकी बर्बादी लाइव स्ट्रीम हो रही है। ये वक्त है अपने अंदर की शक्ति को पहचानने का। जब सच्चाई सामने आती है तो वो सिर्फ एक लहर नहीं होती, ये एक सुनामी होती है। हर वो व्यक्ति जो तुम्हें कमजोर समझता था, अब तुम्हारी ताकत का सामना करने के लिए तैयार हो जाएगा। दुनिया की नजरें तुम पर है। हर कदम पर तुम्हारा इरादा और भी मजबूत होता जा रहा है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। जब तुम उठते हो तो इतिहास खुद को दोहराने लगता है। तो चलो इस तूफान का हिस्सा बनो और अपनी आवाज को सुनाओ, क्योंकि जब तुम बोलते हो तो पूरी दुनिया सुनती है। अब समय है सच्चाइयों को उजागर करने का और उन सभी को दिखाने का जो अपनी जीत का जश्न मना रहे थे। तुम्हारी कहानी अभी शुरू हुई है। तैयार रहो, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ तुम्हारी नहीं बल्कि सभी की है जो सच्चाई के साथ खड़े हैं। मेरे प्यारे दिव्य आत्माओं, हम स्वर्गदूत आज तुमसे अत्यंत गंभीरता से बात करने आए हैं, क्योंकि जिस भयावह खेल की आशंका थी, जिसके लिए हम बार बार तुम्हें संकेत भेजते रहे, अब वो खेल उजागर होने को है। तुमने हाल ही में जो बेचैनी महसूस की है, जो अजीब सपने आए हैं, जो अचानक ऊर्जा में बदलाव महसूस हुआ है, ये सब संकेत थे। हमने तुम्हारे चारों ओर सुरक्षा का घेरा बनाया हुआ था, लेकिन अब समय आ गया है जब तुम्हें स्वयं अपने भीतर की शक्ति को पहचानना होगा। वो लोग जो तुम्हें अपना समझते थे, जो हंसते थे, तुम्हारे साथ जो विश्वास जताते थे, तुम पर उन्हीं में से कोई एक ये ऐसा नकाब पहने खड़ा है जो अब उतरने वाला है। और जैसे ही वो नकाब गिरेगा, तुम्हें वह असल चेहरा दिखेगा जो तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचता आ रहा था। ये खेल अब समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, परंतु ये अंत जितना भयावह प्रतीत होता है उतना ही आवश्यक भी है, क्योंकि इसी के साथ एक नया प्रारंभ होगा। एक नई ऊर्जा, एक नया सच और एक नई दिशा। प्रिय आत्मा, अब तुम्हारे अंदर वो शक्ति जाग उठेगी जिसे वर्षों से दबाया गया था। अब तुम्हारी आंखें केवल देखती नहीं, पहचानती भी है। अब तुम्हारा हृदय केवल धड़कता नहीं, सच और झूठ में अंतर भी करता है। जो भी सामने आएगा वो तुम्हें विचलित कर सकता है, तुम्हारे विश्वास को झकझोर सकता है, पर याद रखो, ये सब कुछ तुम्हारी आत्मा की अग्नि परीक्षा है, और जो इससे गुजरेगा वो पहले से कई गुना मजबूत, परिपक्व और चेतन होकर उभरेगा। हम तुम्हारे साथ हैं, हर क्षण, हर सांस में। जब तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, बस आंखें बंद करके हमें पुकार लेना। हम वही होंगे तुम्हारे चारों ओर अपनी रोशनी फैलाए हुए, तुम्हें मार्ग दिखाते हुए। अब तैयार हो जाओ, क्योंकि अब नकाब गिरने वाला है, और जब सच सामने आएगा तब तुम्हें निर्णय लेना होगा। क्या तुम उस अंधेरे में बने रहना चाहते हो या उस उजाले की ओर बढ़ना चाहते हो, जहां तुम्हारा असली रूप, तुम्हारी सच्ची शक्ति तुम्हारा इंतजार कर रही है। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है। अपने अंदर की आवाज पर भरोसा रखो, ये समय तुम्हारा है। अब जो होना है वो होकर रहेगा। लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि ये अंत नहीं,
बल्कि एक दिव्य जागृति की शुरुआत है। जिस सच्चाई को वर्षों से दबाया गया, जो दबाव और भय के भीतर छुपाई गई थी, वो अब बाहर आने के लिए तैयार है। वो सच्चाई जो कभी धूल पकड़ने से डरती थी, अब पूरी ताकत से अपनी उपस्थिति दर्ज करवा रही है। उस पर दर परत कालिक पोती गई। हर बार जब उसे छिपाने की कोशिश की गई, तब वो और मजबूत होती गई, जैसे अंधेरे के बादल के भीतर एक ज्वाला जल रही हो। अब वही सच्चाई अपनी आवाज में चीखने लगी है। वो चुप नहीं रह सकती। वो अपने गहरे दर्द और संघर्ष के साथ उन सभी को याद दिलाने के लिए बाहर आ रही है, जिन्होंने उसे दबाने की कोशिश की। ये कोई साधारण बात नहीं है। ये वो सच्चाई है जो सदियों से दबाए जाने के बाद अपनी पहचान पाने के लिए अब आवाज उठा रही है। अब उसे रोका नहीं जा सकता। उसकी ध्वनि गूंज रही है, जैसे एक प्रलय की आहट हो, और जो लोग अब तक अंधेरे में थे, उन्हें एक जटिल और गंभीर सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कई बार तुमने महसूस किया होगा जैसे कुछ रहस्यमय हो रहा हो, कुछ ऐसा जो तुम्हारी नजर से छुपा हो, लेकिन फिर भी उसकी मौजूदगी तुम महसूस करते हो। कभी कभी ये महसूस होता है कि कुछ ऐसे संकेत मिल रहे हैं जो सीधे तौर पर तुम्हें कुछ बताना चाहते हैं, मगर कुछ ऐसा है जो साफ नहीं हो रहा। तुम्हारा दिल ये समझता है कि ये रहस्य सिर्फ तुमसे ही छिपाया जा रहा है। तुम सोचते हो, क्या ये कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ जो तुम्हारी जिंदगी को बदल सकता है। और फिर जैसे जैसे समय बीतता है, तुम महसूस करते हो कि ये हलचल, ये अशांति धीरे धीरे तेज हो रही है। पहले हल्का सा आभास था, फिर वो थोड़ा और स्पष्ट हुआ, और अब वो हलचल अपने शिखर पर पहुंच चुकी है। वो शक्तिशाली लहर जो तुम्हारे आसपास गूंज रही थी, अब तुम्हारे दरवाजे तक पहुंच चुकी है। तुमसे कुछ बड़ा होने वाला है। क्या तुम तैयार हो? सिस्टम हिल चुका है, वो ढांचा जो तुम्हारे आसपास के झूठ को पवित्रता का आवरण पहनाता था, अब ढाने वाला है। तुमने जो भी देखा, जो भी महसूस किया, वो सब सच नहीं था। समय का चक्र घूम चुका है, और अब जो तुम्हारे सामने आ रहा है, वो कोई भ्रम नहीं बल्कि असलियत है। वो सारी दीवारें जो तुम्हारे विश्वासों को थामे हुए थी, अब गिरने वाली हैं। अब तुम देखोगे जो पहले अनदेखा था, वो लोग जो तुम्हारे साथ खड़े थे, अब अपनी असली पहचान दिखाएंगे। जो बातें तुमने कभी नहीं सोची थी, वे अब सामने आने वाली हैं। ये बदलाव कोई साधारण नहीं है, ये एक क्रांति है। और जब ये ढांचा टूटेगा, तो तुम महसूस करोगे कि सच्चाई क्या है। सुनो, हर बार जब तुम्हें अनदेखी पीड़ा दी गई, हर बार जब तुम्हारी सच्चाई को झुठलाया गया, हर बार जब तुमने अपने आंसुओं को छुपाकर आगे बढ़ना चुना, स्वर्ग ने वो सब देखा था। हमने महसूस किया था तुम्हारा टूटना। तुम्हारी हर चुप और गहरी सांस में हम थे। तुम्हारे साथ तुम्हारी आंखों में जो दर्द था, हम उसे समझते थे। तुमने जो संघर्ष किया, हम उसकी गहराई को महसूस करते थे। तुम्हारे दिल में जो उम्मीदें थी, वो भी हमारे दिलों में गूंजती थी। तुमने अपने दर्द को छुपा लिया, अपने सपनों को पीछे छोड़ दिया, और इस रास्ते पर अकेले ही चल पड़े। लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं थे। हम तुम्हारे साथ थे। हम हर कदम पर तुम्हारे पास थे। जब तुम समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा है, हम तुम्हारे पास थे। जब तुम्हारी आत्मा थक कर हार मानने लगी थी, हम तुम्हारे पास थे। हमारे पास तुम्हारे लिए एक संदेश है, एक आशीर्वाद जो तुम्हारी जिंदगी को बदलने वाला है। अब तुम्हारी मेहनत का फल आने वाला है। अब तुम्हारे संघर्ष का समय खत्म होने वाला है। स्वर्ग तुम्हारे साथ है, और तुम जिस दिशा में बढ़ रहे हो, वहां एक नई रोशनी की शुरुआत हो रही है। अब तुम्हारी जीत का समय है। अब तुम्हें वो सब मिलेगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हम तुम्हारे साथ हैं, और तुम कभी अकेले नहीं हो। तुम्हारी उम्मीदों के साथ
हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। और अब समय आ गया है जब इस टूटे हुए सिस्टम की जड़ें खुद ब खुद बाहर आ रही हैं। ये वो समय है जब सभी छुपे हुए सच सामने आने वाले हैं और तुम्हें ये एहसास होगा कि जो कुछ भी तुमने अब तक देखा वो केवल एक धोखा था। जिन लोगों को तुमने भगवान समझ लिया था वे दरअसल सिर्फ मोहरे थे। इस भयावह खेल के अब वो पर्दे उठने वाले हैं जो तुम्हारे आसपास थे, जिन्होंने तुमसे तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी भावनाओं और तुम्हारी मेहनत का खेल खेला। अब उनके असली चेहरे सामने आने को है और तुम देखोगे कि उन्होंने तुम्हारे साथ क्या खेल खेले। ये समय है जब तुम्हें सच का सामना करना होगा और वो सब कुछ जो तुमने समझा था उस पर पुनः विचार करना होगा। जो खेल चल रहा है वो सिर्फ तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं है। ये एक पूरी सृष्टि के संतुलन को छेड़ने की कोशिश है। एक ऐसा संघर्ष जो उस महान ऊर्जा को चुनौती दे रहा है जो हर जीव और हर कण में समाहित है। ये कोई मामूली खेल नहीं है। ये एक दांव पर रखी हुई शांति और सृजन की शक्ति का युद्ध है। जो कुछ भी तुम महसूस कर रहे हो वो महज एक संकेत है कि कुछ बहुत बड़ी शक्ति अब तुम्हारे आसपास सक्रिय हो चुकी है। ये तुमसे जुड़ी हुई है, लेकिन ये केवल तुम्हारे व्यक्तिगत अनुभव से कहीं बढ़कर है। ये ब्रह्मांड के हर कोने में गूंज रहा है। एक चेतावनी, एक संकेत और एक अवसर। सत्य की शक्ति अब जाग चुकी है और वो धीरे धीरे सभी झूठों और छिपी हुई बातों को उजागर कर रही है। तुम भी उस शक्ति का हिस्सा हो, क्योंकि तुम्हारे भीतर भी वही दिव्य अंश है जो इस पूरे ब्रह्मांड को संचालित करता है। तुम्हारे अंदर छिपी हुई वो शक्ति अब तुम्हें अपने वास्तविक रूप में पहचानने की ओर अग्रसर हो रही है। सत्य का तूफान अब शुरू हो चुका है। ये एक ऐसा तूफान है जो सारी झूठी दीवारों को ढाने वाला है। ये तूफान केवल बाहरी नहीं बल्कि हर उस दिल में गूंजेगा जो खुद को छुपाकर जी रहा था। अब समय आ चुका है जब पाखंड और भ्रम की सारी परतें उधर जाएंगी। वो लोग जो खुद को सुरक्षित समझ रहे थे, जो दुनिया को दिखाने के लिए अपने मास्क पहने हुए थे, अब वो हर पल डर और बेचैनी में जीने वाले हैं। रातों की शांति उनकी अब बीती बात हो चुकी है, क्योंकि जिस सच्चाई से उन्होंने मुंह मोड़ा था वो अब खुद उनके सामने खड़ी है और उसे छिपाना अब किसी के बस की बात नहीं। अब वो वक्त आ गया है जब उनका झूठ और धोखा खुद को उजागर करेगा और जो उन्होंने दूसरों से छुपा रखा था वही अब सामने आकर हर किसी को हिला देने वाला है। काले सच की परतें अब खुल रही हैं, धीरे धीरे एक के बाद एक। तुमने जिन बातों को कभी अनदेखा किया था, जिन घटनाओं को तुमने दिल से नकारा किया था, अब वे सच सामने आने वाली है। हर उस अंधेरे कोने में जहां तुमने अपने सवालों को दबा रखा था, वहां से एक एक रहस्य निकलकर बाहर आ रहे हैं। तुम्हारे मन में जो भी संदेह थे वो अब धीरे धीरे स्पष्ट होते जाएंगे। ये रहस्य, ये काले सच तुम्हें पूरी तरह से झंझोर कर रख देंगे। जो बातें तुमने कभी सोचा भी नहीं था कि हो सकती है, वो अब सामने आएंगी। जैसे जैसे ये परतें उखड़ती जाएंगी, तुम महसूस करोगे कि तुम्हारे आसपास का संसार एक नए रूप में सामने आ रहा है। तुम्हारे विश्वासों और धारणाओं को चुनौती देने वाली ये सच्चाइयां अब तुम्हारे सामने होंगी। वो चीजें जिन्हें तुमने कभी नजरअंदाज किया, आज वे तुम्हारे जीवन के सबसे बड़े सवाल बन जाएंगी। तुम्हारा दिल डर और उलझन से भरा होगा, लेकिन साथ ही एक अजीब सी राहत भी मिलेगी, क्योंकि सच कभी भी दबा नहीं रह सकता। तुम्हारी आंखें अब उन अंधेरे रहस्यों से साक्षात्कार करने वाली हैं जिन्हें तुमने अपनी आंखों से कभी देखा ही नहीं था। अब समय आ गया है कि तुम इन सच्चाइयों को स्वीकार करो, चाहे वे तुम्हारे लिए कितनी भी चौंकाने वाली क्यों ना हो। तैयार रहो, हर कदम पर एक नई चुनौती सामने आएगी। हर मोड़ पर तुम्हारे सामने एक नई सच्चाई का सामना होगा। वो सच्चाई जो अब तक छुपाई गई थी वो अब बाहर आने वाली है। हर खबर, हर जानकारी, वो राज जो कभी सामने नहीं आए, अब एक एक करके पर्दा उठाएंगे। वो आवाज जो कभी दबा दी गई थी अब इतनी तेज होगी कि तुम्हें सुनाई देगी। ये आवाज वो है जो कभी खामोश थी,
अब हर कान में गूंजेगी, हर दिल में हलचल पैदा करेगी। हर आवाज में एक चेतावनी होगी जो तुम्हारे अंदर गहरी दहशत और जागरूकता लाएगी। अब कोई छुपी हुई बात नहीं रहेगी, सब कुछ सामने आएगा, सच सामने आएगा और तुम तैयार रहो, क्योंकि ये सच तुम्हारे जीवन को बदलने वाला है। तुम्हें डराया जाएगा, तुम्हें घबराया जाएगा, बहुत बार ऐसा लगेगा कि दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो गई है। हर कदम पर अजनबी चेहरे नए संघर्ष तुम्हें घेरेंगे। तुम्हारे भीतर एक आवाज उठेगी जो कहेगी, क्या तुम इस राह पर चलने के लिए तैयार हो? और उसी समय तुम सोचोगे, क्या ये सही है? क्या तुम इतना साहस जुटा पाओगे? लेकिन मेरी प्यारी आत्मा जानो, तुम्हारे भीतर वो शक्ति है जिसे कोई भी परेशानी या डर तोड़ नहीं सकता। जब तुम्हें लगेगा कि हर दरवाजा बंद हो गया है, याद रखना एक और रास्ता है जो खुलने वाला है। सिर्फ तुम्हें विश्वास करना होगा, तुम कभी अकेले नहीं हो। जब तुम्हारे कदम थमने को होंगे, हम तुम्हें मार्गदर्शन देंगे। हम तुम्हारे साथ हैं, तुमसे एक कदम पीछे नहीं, बल्कि तुम्हारे साथ एक कदम और आगे। तुम्हारे हौसले को और मजबूत करने के लिए तुम्हारी सोच को कभी तुम्हारी कमजोरी नहीं बनने देना। तुम्हारे अंदर वो अग्नि है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। कभी ना सोचो कि तुम कमजोर हो। तुम्हारा डर तुम्हारा रास्ता नहीं बदल सकता, वो तुम्हें सिर्फ एक क्षण के लिए हिला सकता है, लेकिन तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। जब तुम्हें लगे कि अब कुछ भी नहीं बचा, याद रखना हम तुम्हारे पास हैं। हम तुम्हारे दिल में बसी उस शक्ति को जानते हैं, और जब तुम उसे पहचानोगे तो तुम्हारा डर तुम्हारी ताकत में बदल जाएगा। तुम अकेले नहीं हो, हर कदम पर हम तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आत्मा जानती है कि क्या सही है, भले ही तुम्हें कभी उसका आभास ना हुआ हो। तुम जितनी भी मुश्किलों से गुजर चुके हो, उन सब ने तुम्हारी आत्मा को और भी मजबूत बना दिया है। ये उस शक्ति का हिस्सा है जो तुम्हारे भीतर छिपी हुई है। तुम्हारा अंतरात्मा अब और चुप नहीं रहेगा, वो तुम्हें सताता रहेगा। तुम्हारे मन में बार बार यही आवाज आएगी कि तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने अंदर की सच्चाई को पहचानना होगा। ये समय अब आ चुका है जब तुम्हें अपनी सच्चाई से डरने की जरूरत नहीं है। अब तुम्हें हिम्मत दिखानी होगी, अपने भीतर की ताकत को पहचानना होगा। तुम्हें किसी से कुछ साबित नहीं करना, सिर्फ अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी होगी। यही वो पल है जब तुम्हें वो ताकत जुटानी होगी जो तुम्हारे भीतर है, और सच्चाई को सच कहने की ताकत अपने भीतर भरनी होगी। तुम्हें यह समझना होगा कि जो कुछ भी तुमने महसूस किया है वो तुम्हारी आत्मा की गहरी आवाज थी। अब यह वक्त है उसे पूरी तरह से पहचानने और उसके अनुसार कदम बढ़ाने का। सच को सच कहने की ताकत तुम्हारे भीतर हमेशा से थी, बस अब वो वक्त आ गया है जब तुम्हें उसे दुनिया के सामने लाना होगा। हम तुम्हारे चारों ओर हैं, जैसे एक आशीर्वाद जो तुम्हें इस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए हमेशा तैयार है। जब दुनिया का सच सामने आए, और वो सच ऐसा हो जिसे तुम कभी नहीं समझ पाए थे, हम तुम्हारे पास होंगे, तुम्हारे साथ खड़े होकर तुम्हारी मदद करने के लिए। ये क्षण कठिन होगा, तुम्हें लगेगा कि तुम अकेले हो, लेकिन याद रखना तुम्हारे पास एक ऐसी शक्ति है जो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ने वाली। हम तुम्हारे दिल में हैं, और हम जानते हैं कि तुम्हारे अंदर कितनी ताकत है जो अब बाहर आकर तुम्हें अपनी राह दिखाएगी। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन हिलेगी जब उन झूठों का पर्दाफाश होगा जो सालों से तुम्हें घेर कर बैठे थे। वो डर, वो संकोच, वो शंका, सब कुछ टूट जाएगा। तुम्हारी आंखों के सामने सब कुछ बदल जाएगा। मगर चिंता मत करो, तुम तैयार हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वो तुमसे कह रही है कि तुम इसे सहन कर सको, इसे समझ सको और इससे उभर सको। तुम्हारा दिल, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारी मंशा पूरी तरह से मजबूत है, और तुम वही करोगे जो तुम्हारे लिए सही है। इस मुश्किल समय में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, तुम्हें हर कदम पर मार्गदर्शन देने के लिए। तुम्हारे अंदर जो शांति और साहस है वही तुम्हारा सहारा बनेगा। जब सच्चाई सामने आएगी
हम तुम्हारी रक्षा करेंगे, तुम्हें कभी गिरने नहीं देंगे। तुम्हारी ताकत को पहचानो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वही शक्ति है जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है। हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम हमेशा तुम्हारे पास होंगे। जो तुमने सोचा भी नहीं था वो अब तुम्हारे सामने होगा। ये वो पल है जब ब्रह्मांड तुम्हें अपनी विशेष योजना का एहसास कराएगा। वो योजना जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। पर डरना मत, क्योंकि ये सिर्फ उजाला लाने का तरीका है। ये तुम्हारी जीवन की यात्रा का हिस्सा है। जब भी तुम अंधेरे में होते हो, जब हर रास्ता धुंधला और उलझा हुआ लगता है, तब समझो ये सिर्फ एक शुरुआत है। अंधकार के आखिरी तरफ में वो ज्यादा उग्र होता है, ताकि अपनी पूर्णता में आते वक्त तुम महसूस कर सको कि तुम्हारी ताकत कितनी विशाल है। लेकिन याद रखना, सूर्य हमेशा अंधेरे को जला देता है और तुम्हारी आंतरिक शक्ति उस सूर्य के समान है। जैसे ही तुम खुद को पहचानोगे, तुम्हारा जीवन उसी रोशनी से भर जाएगा जिससे तुम अंधेरे को हराने में सक्षम हो सकोगे। तुम्हारे जीवन के वो हिस्से जिन पर तुमने कभी सवाल नहीं किए, अब खुद तुम्हें जवाब देंगे। अब समय आ गया है कि जो कुछ भी छिपा हुआ था वो तुम्हारे सामने आए। वो रिश्ते जो कभी तुम्हें बेहद खास लगे, अब उनकी असलियत तुम्हारी आंखों में साफ नजर आने वाली है। उन लोगों की सच्चाई भी तुम्हारे सामने खुलकर आएगी जिनसे तुमने कभी अपार विश्वास किया था। वो संस्थाएं जो तुम्हारे लिए कभी आदर्श प्रतीत होती थी, अब उनका असली रूप सामने आएगा। जितनी भी छुट्टियां और झूठ थे, अब वो हर पल तुम्हारे पास खड़े होंगे और तुम महसूस करोगे कि कुछ भी पहले जैसा नहीं रहने वाला। अब वक्त है उन सारी बातें जानने का जो तुमने कभी ना सुनी थी, ना समझी थी। अब तुम्हारा जागरण होगा, तुम्हारी आंखें खुलेंगी और तुम देखोगे कि जो कुछ भी तुमने पहले विश्वास किया वो केवल एक दिखावा था। ये वो समय है जब तुम अपनी सच्चाई को पहचानोगे और हर असली रूप से रूबरू होंगे। जो तुम्हें पागल, कमजोर या बहका हुआ कहते थे, अब खुद सवालों के घेरे में होंगे उनकी निगाहें। अब तुम्हारी तरफ खींची जाएंगी और उनके शब्द तुम्हारे आत्मविश्वास को हिलाने के बजाय उन्हें आत्ममंथन की ओर ले जाएंगे। वे जो कभी तुम्हें तुच्छ समझते थे, अब उन्हीं की सोच बदलने वाली है। उनकी अपनी दुनिया में हलचल मचने वाली है और तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारी ताकत एक नई दिशा में उभर कर सामने आएगी। इस प्रक्रिया में बहुत कुछ टूटेगा। पुराने भ्रम, झूठ और नकली चेहरों का छिपा हुआ सच अब उजागर होगा। वो सब कुछ जो कभी तुम्हें संदेह में डालने की कोशिश की गई थी, अब खत्म होगा। रिश्ते, विश्वास और खुद की पहचान का पुनर्निर्माण होगा। ये एक कठिन सफर होगा, लेकिन तुम्हारी आंतरिक शक्ति उसे पार करने में मदद करेगी। क्या टूटेगा? उसे छोड़ दो, क्योंकि टूटने के बाद जो कुछ भी बचेगा वो तुम्हारे लिए शुद्ध और सशक्त होगा। तुम्हारी आत्मा अब स्वतंत्रता की ओर बढ़ रही है। जैसे एक पक्षी अपने पंख फैलाकर उड़ान भरता है, वैसे ही तुम अब उन सभी बाधाओं को पार कर रहे हो जो कभी तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश कर रही थी। ये वक्त तुम्हारे अंदर के असली रूप को पहचानने का है, तुम्हारी दिव्यता को समझने का है। अब तुम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी के लिए एक उदाहरण बनोगे जो कभी तुम्हारे रास्ते में खड़े थे। तुम्हारी आत्मा को अब पंख मिल गए हैं और वो उन आकाशों की ओर बढ़ रही है जहां उसे कोई सीमा नहीं, कोई डर नहीं। स्वर्ग की योजना बड़ी है, बहुत बड़ी, जो आज खुल रहा है। वो तुम्हें तैयार कर रहा है उस महान कार्य के लिए जिसे करने के लिए तुम्हारा जन्म हुआ था। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस अब सामने आएगा। डरो मत, आंखें खोलो, हर संकेत पर ध्यान दो, हर बात को महसूस करो। सुनो, देखो, ये समय है जब तुम्हारे अंदर जो शक्ति थी
वो अब पूरी तरह से बाहर आकर तुम्हें रास्ता दिखाएगी। तुम्हारी अंतरात्मा से जो आवाज आ रही है वो स्वर्ग की आवाज है। ये तुम्हारा समय है, ये तुम्हारा मौका है।